आसाम में एबीपी न्यूज की मौजूदगी है और लगातार यहां पर बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बारिशें भी कई इलाकों में लगातार हो रही हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बाढ़ से कई जिंदगियां और कई इलाके प्रभावित हैं। इस वक्त जिस जगह हम लोग मौजूद हैं ये है लाली नदी के करीब। तस्वीरें लाली नदी की दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन वरुण कुमार जी तस्वीरें दिखाएं उस लाली नदी की। ये लाली क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अरुणाचल में इसको सियांग कहा जाता है और जब इस गांव तक ये पहुंचती है तो इस पूरी बेल्ट में इसको लाली कहा जाता है। जैसे ये पानी आगे की तरफ बढ़ेगा तो एक पॉइंट के बाद इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। जी हाँ, आगे जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, लेकिन फिलहाल जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं इसको यहाँ लाली कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी नाव जो है वो बनाई जा रही है। ये नाव तकरीबन 1 से 1.5 महीने का वक्त लेती है बनने में, क्योंकि जाहिर सी बात है बाढ़ प्रभावी इलाका है तो यहाँ पर नाव का होना बेहद जरूरी है। हर घर के आगे नाव खड़ी हुई दिखती है क्योंकि पानी घर तक भर आता है। जब पानी ऊपर तक चढ़ आता है तो नाव से ही उनको अपने घर से बाहर निकलने के लिए ये नाव की जरूरत पड़ती है। ऐसी ही एक बड़ी नाव है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते चलते हैं। काफी बड़ी नाव है ये। इन लोगों से जब हम तो हमें पता चला कि तकरीबन 50 लोग जो हैं इस नाव में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर एक शख्स है जिनको असमी भाषा के साथ साथ हिंदी भी आती है, तो कोशिश करेंगे उनसे कुछ समझें, हम उनसे कुछ बातचीत करें। दादा क्या नाम है आपका? दुलोंदो बर्मन। दुलोंदो जी, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, काम भी करते रहिए, आपके काम में डिस्टरबेंस नहीं करेंगे हम, आप करते रहिए काम, कोई परेशानी नहीं है। तो दादा मुझे ये बताइए कि ये जो इतनी बड़ी नाव है इसको बनने में कितने दिन लगते हैं? ये 1-1.5 महीना लगता है। कितने लोग आ जाते हैं इसमें? ये इधर 50 ऐसा होगा, 50-60 ऐसा। अच्छा, 50-60 लोग इसमें बैठ जाते हैं। मुझे बताइए 1-1.5 महीने का वक्त लगता है, कई घंटे मजदूरी आप लोग करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं? ऐसे 50-60,000। 50-60 50 से 60 हजार रुपए एक बड़ी बोट को बनाने के लिए आप लोगों को मिलता है। कितने लोग मिलके बनाते हैं इसे? 3 आदमी 4 आदमी ऐसे। 3-4 आदमी। थोड़ा बोट के बारे में बताइए और थोड़ा दिखा भी दीजिए, हमें आगे भी लेके चलिए, कुछ बता दीजिए इसके बारे में प्लीज। क्या बताएगा? हाँ, मुझे ये बताइए कि इस बोट में जो लकड़ी लगती है वो कौन सी लकड़ी होती है? यार तो मिक्सर है लकड़ी। ना हो क्या बोलते हैं, जामुक है, लालीपोमा, तेली और है, बोट है। मुझे ये बताइए लाली इस जगह कहा जाता है इस नदी को, और इसी जगह ये बोट जो है वो चलती होगी क्योंकि आप लोग यहाँ बना रहे हैं तो इसी इलाके में ये बोट जो है आप लोग चलाते होंगे। मुझे ये बताइए इस गांव का और इस इलाके का क्या नाम है जहाँ पर इसको लाली कहा जाता है? ये तो बेरासापुरी मिलनटित है बस्ती, और नीचे केरकेर है, भुलकागुड़ी है, कोपलोंग है, मुनमुनी है, उस तरफ नीचे तरफ पानी भरा था? भरा था। अभी हम देख रहे हैं फिलहाल नदी की तरफ ही है, पानी ऊपर नहीं है, तो क्या मतलब पानी भरा था यहाँ या नहीं भरा था? ठीक है, यहाँ इधर भरा था, हो गया अभी 2 दिन हो गया सूखने वाला। अच्छा, 2 दिन पहले पानी था यहाँ? पानी कितना पानी था? पानी ये आली तक था। नुकसान हुआ? खेती नुकसान हुआ है, धान खेती। अच्छा, धान की खेती को नुकसान हुआ है। अच्छा, घर में क्या पानी भरा लोगों के? क्या कुछ लोगों की परेशानियां रही यहाँ पर? मतलब गोरू बकरी और खाना पीना बनाने के लिए भी थोड़ा तकलीफ हुआ है। गोरू बांधने के लिए भी थोड़ा पानी होता है, आली में बांधते हैं हम लोग रास्ता में। ये एक बड़ी नाव है, ये यहाँ बनाई जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है बाढ़ प्रभावित इलाका है, नाव की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो चाहे बड़ी नाव हो या छोटी नाव हो, यहाँ पर हर घर के आगे एक छोटी नाव रहती है। जैसे कि बड़े शहरों में आप लोग देखते होंगे हर घर के आगे स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार होती है, ऐसे ही हमने यहाँ असम में कई इलाकों में देखा कि हर छोटे छोटे घरों के आगे एक नाव जो है वो पार्क हुई भी है। वो नाव इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पानी ऊपर तक भर आता है तो उसी नाव के सहारे वो लोग अपने घर से आगे की तरफ आते हैं। देखिए फिर वापस से हल्की रिमझिम जो है वो शुरू हो गई है। ये बोट जो है, ये बड़ी बोट जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने का वक्त यहाँ पर इस बोट को बनाने में लगता है और यहाँ पर 3 से 4 लोग जो है इसमें मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और ये बोट बना के तैयार करते हैं। 50 से 60 लोग इस बोट में बैठ सकते हैं। इनको 50,000 या तकरीबन 60,000 रुपए जो है वो इस बोट की मजदूरी मिलती है। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो मेरे पीछे
ये वो नदी है जिसको यहाँ पर लाली कहा जाता है और ये अरुणाचल से आती है तो वहां इसे सियांग कहा जाता है, आगे जाएगी तो ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरती यहाँ की है कि यहाँ पर अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे ही पानी का बहाव तेज होता है, पानी बढ़ जाता है, तो उसके साथ ही साथ जितने भी आसपास के इलाके हैं उन पर बुरा असर होता है। असर इसलिए होता है क्योंकि सभी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, पानी आगे तक आ जाता है। जैसे कि हमें उन्होंने बताया कि पानी जो है अभी 2 दिन पहले यहाँ तक पहुंच गया था और यहाँ पहुंचने के साथ साथ पानी ऊपर तक आ गया था, जिसकी वजह से घर में भी पानी गया और खेती में भी नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है जब पानी जो है भर जाएगा और कई कई दिन नहीं उतरेगा तो जो धान की फसल है उस पर नुकसान होना तो लाजमी है और उनको दोबारा से धान जो है वो लगाना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि लगातार लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बाढ़ की वजह से बढ़ती ही जाती हैं और कई महीने यहाँ असम में इसी तरह से जो हालात हैं वो बने रहते हैं। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, जोनाई, असम।